ये 2 स्टेप पुली है, एक धागा इसके आउटर पेरीफेरी पे है लपेटा हुआ, और एक धागा इसके इनर पेरीफेरी पे लपेटा हुआ है, बट अपोजिट लपेटा हुआ है। ठीक है, हमसे कहा गया है ये जो पूरा दिख रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इसका इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस इसका R2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है I है, इसकी मास है M1, इसकी मास है M2। हमसे पूछा गया है फाइंड हमसे पूछा गया फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ M2 या टेंशन इन दिस थ्रेड या एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ दिस, कुछ भी पूछा गया है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले फोर्स मेथड से बात देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मान लेते हैं इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा के साथ ये वाइंड हो रहा है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा के साथ ये घूम रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा, हमको यही निकालना है ना, कौन सा निकालने बोला गया है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ A2 निकालना है। इसकी एक्सेल मान लेते हैं कितनी है, A1। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर देखें, मान लेते हैं यहां टेंशन है T2, मान लेते हैं इस धागे में टेंशन है T2 और इस धागे में टेंशन है T1। इस पे अगर हम लगाएं फ्री बॉडी डायग्राम तो क्या लिखेंगे बताओ, इक्वेशन क्या लिखेंगे फर्स्ट ब्लॉक के लिए, M2G, इसके लिखेंगे हम लोग M2G नीचे माइनस T2, M2G नीचे T2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। फर्स्ट इक्वेशन करेक्ट, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। इसके लिए क्या लिखेंगे, T1 ऊपर M1G नीचे, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A1। तीसरा, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है, टेंशन T1, और एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है, टेंशन T2। ये इसको घुमाना चाह रहा है ऐसे, और ये इसको घुमाना चाह रहा है ऐसे, और ये घूम रहा है इस तरह से, और ये घूम रहा है इस तरह से। तो क्या लिख देंगे बताओ, T2 इंटू R2, T2 इंटू R2 माइनस T1 इंटू R1, T2 इंटू R2 माइनस T1 इंटू R1 इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। एग्रीड, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हमको सॉल्व करना है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कुछ कांस्टेंट रिलेशन निकलेंगे। कौन कौन सा, हम A1 अल्फा 1 और इसको रिलेट कर रहे हैं। देखो ये घूम रहा है अल्फा से, ये घूम रहा है, पूरा का पूरा जो स्पूल है अल्फा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट की एक्सीलरेशन कितनी होगी, इस राइट मोस्ट पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितनी होगी, अल्फा इंटू आर। सही है, और इसकी एक्सीलरेशन होगी ऊपर की तरफ, टेंजेंशियल होती है, कितनी होगी, अल्फा इंटू R1। एग्रीड, बिकॉज इसके ओर घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में हर पार्टिकल है, इसकी एक्सीलरेशन होगी टेंजेंट के डायरेक्शन में, अल्फा इंटू यहां से डिस्टेंस है R2 और इसकी होगी अल्फा इंटू R1। सही है, यस सर। क्या हुआ, एक्सीलरेशन M2 का। दूसरा, इसके साथ जो धागा कांटेक्ट में है, इसके साथ जो धागा कांटेक्ट में है और इसके साथ जो धागा कांटेक्ट में है, ये वर्टिकल थ्रेड और ये वर्टिकल थ्रेड, हम जानते हैं इस वर्टिकल थ्रेड का लोएस्ट पॉइंट जो है, इस वर्टिकल थ्रेड का जो लोएस्ट पॉइंट है, हम जानते हैं ये A1 से जा रहा था, इसकी एक्सीलरेशन है A1। देखो तो इस पॉइंट की एक्सीलरेशन भी कितनी है, A1 ही है ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक धागा इनएक्सटेंसिबल है,
यहां से लेके यहां तक धागे का लेंथ कांस्टेंट है, तो ये A1 से, ये भी A1 से, ये जा रहा था A2 से नीचे, ये पॉइंट जा रहा था A2 से नीचे, इसका मतलब ये पॉइंट भी जा रहा होगा A2 से नीचे। तो कांस्टेंट रिलेशन क्या कहता है, इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका इसका सेम होगा, इस A और B का और इस P और Q का एक्सेलरेशन सेम आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रिलेशन क्या निकल रहा है, देखो हमारा निकल रहा है A1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू R1, A1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू R1। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1, इस पॉइंट का A1 और रोटेशन की वजह से इसका अल्फा इंटू R1। इसका एक्सेलरेशन A2, इसका एक्सेलरेशन A2, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड A2 और रोटेशन के कारण इसका एक्सेलरेशन अल्फा इंटू R2। तो एक काम करते हैं, हम अल्फा ही पहले निकाल लेते हैं, बाकी सब निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको डाल देते हैं, हमको इन तीनों को सॉल्व करके अल्फा निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां हम डाल देते हैं अल्फा इंटू R1, इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशंस टू गेट इट। हम कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं। हम लिख रहे हैं यहां से M2G, ठीक है, T2R माइनस T1। इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं कि T2 को यहां से उठा के डाल दें A1 के टर्म में, ठीक है। यहां से हम T1 यहां डाल रहे हैं और T2 यहां डाल रहे हैं। देखो T2 यहां से डाल रहे हैं, T2 इंटू R2, T2 इंटू R2, इसको क्या लिख देंगे बताओ, M2G माइनस M2A2, M2G माइनस M2A2 इंटू R2 माइनस T1 के जगह M1G प्लस M1A1, M1G प्लस M1A1 इंटू R1 इज इक्वल टू I अल्फा। बट यहां से हो जाएगा, देखो M2G इंटू R2 माइनस M1G इंटू R1 माइनस M2A2 की जगह क्या डाल देंगे, अल्फा इंटू R2, हो जाएगा अल्फा R2 स्क्वायर। देखो यहां हम क्या डाल रहे हैं, A2 की जगह अल्फा टाइम्स ऑफ R2, अल्फा टाइम्स ऑफ R2 इंटू R2, अल्फा इंटू R2 स्क्वायर। यहां क्या डालेंगे बताओ, माइनस M1 इंटू A1 की वजह क्या डालेंगे, अल्फा इंटू R1, सो अल्फा इंटू R1 स्क्वायर इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। यहां से अल्फा कितना निकल गया, देखो यहां से अल्फा आएगा M2R2 माइनस M1R1 इंटू G, M2R2 माइनस M1R1 इंटू G डिवाइडेड बाय अल्फा तो कॉमन आ गया था, I प्लस M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर। सही है, ये अल्फा निकल। अब अगर अल्फा निकल गया तो A1 को निकालना है, बड़ा सिंपल है। A1 निकालना है तो अल्फा टाइम्स ऑफ R1, A2 निकालना है अल्फा टाइम्स ऑफ R2, निकल जाएगा। हम सेम क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से निकालना चाह रहे हैं, बिना कंपोनेंट्स वेक्टर कर लिए हुए। आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, एनर्जी मेथड से भी आंसर यही आएगा। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी मेथड में लिख देंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। उसके सब कुछ को हम उसके टर्म में डाल देते हैं। किसके, अल्फा निकालना है, सबको हम ओमेगा के टर्म में हम कंपेयर कर देंगे। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। देखो कैसे, हम अभी इसी क्वेश्चन को हम किस मेथड से बना रहे हैं, एनर्जी मेथड से। लेट अस सी एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड हम क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल घूम गया, लेट इट रोटेटेड बाय थीटा। मान लो ये थीटा एंगल घूम गया। अगर ये थीटा एंगल घूम गया तो ये कितना नीचे चला जाएगा, सो बताओ ये कितना नीचे चला जाएगा, बता सकते हो।
अगर ये थीटा रोटेट कर जाएगा तो क्या ये R2 थीटा नीचे चला जाएगा? और क्या ये ऊपर चला जाएगा R1 थीटा? क्या जब ये रोटेट करेगा तो यहां से ये जितना आर्क लेंथ यहां से ये मूव किया होगा, क्या वो होगा R2 इंटू थीटा? और ये थीटा एंगल रोटेट कर गया, और ये थीटा एंगल रोटेट कर गया, क्या कह सकते हैं ये जो धागा है ये पॉइंट नीचे आ गया R2 टाइम्स ऑफ थीटा, और ये ऊपर चला गया R1 टाइम्स ऑफ थीटा। सही है? तो सीधे लिख देते हैं, मान लेते हैं उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी उस समय होगी ओमेगा टाइम्स ऑफ R2, और क्या इसकी वेलोसिटी उस समय होगी ओमेगा टाइम्स ऑफ R1? अगर उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो क्या इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा टाइम्स ऑफ R2, और क्या इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा टाइम्स ऑफ R1? सही है? तो अब लिख दो सिंपल, mg ये क्या था m2g वर्क एनर्जी थ्योरम, m2g h2 मतलब R2 थीटा, m2g R2 थीटा प्लस वर्क डन माइनस m1g ऊपर m1g h कितना है R1 थीटा इज इक्वल टू हाफ m2 इंटू ओमेगा इंटू R2 का स्क्वायर प्लस हाफ m1 इंटू ओमेगा टाइम्स ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। सही है? यह है m1gh नीचे माइनस m1gh ऊपर हाफ m2v2 स्क्वायर, v2 का वैल्यू कितना है ओमेगा इंटू R2 का स्क्वायर, हाफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर, और v1 का वैल्यू कितना ओमेगा इंटू R1 प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सही है? आ तो गया। तो क्या होता है बताओ, लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स ऑफ m2 R2 माइनस m1 R1 इंटू g इंटू थीटा, m2 R2 माइनस m1 R1 इंटू g इंटू थीटा बाय m2 I प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m1 R1 स्क्वायर। सही है? देखो ओमेगा स्क्वायर यहां कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर यहां, ये क्या इस फॉर्म में है v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू थीटा है। तो आ गया ना, अल्फा ये होगा, बिकॉज इसको कंपेयर कर दें किससे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 0 स्क्वायर इज 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, तो अल्फा ये आ गया, हम इसे कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, एनर्जी मेथड से हम हमेशा सॉल्व करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि एनर्जी मेथड में थोड़ा सा आसान होता है। चलो अब हमको ये बताना है कि मान लो मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये एक रॉड है, एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल है, और आपने यहां पर एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है जिसके ऊपर ये घूम सकता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आपने इसको छोड़ दिया, आपने इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाके जो है छोड़ दिया, इसकी मास है m, लेंथ है, एक्सिस ये है। फाइंड
द फोर्स exerted by the hinge just after it is released from rest. करवा चुके हैं। ठीक है, इसको छोड़ दिया मान लो। तो पूछा गया है कि इस समय, इस मोमेंट पे, इस पे ये हिंज फोर्स कितना होगा। तो हम कह रहे हैं जब तुमने इसको छोड़ा, रिलीज किया, तो क्या इसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी अभी है? क्या इस मोमेंट पे इसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी है? नहीं है, अभी तो चलना शुरू हुआ है ना। यस सर। ओमेगा 0 है। क्या इसके ऊपर टॉर्क है? क्या इस एक्सिस पर कोई टॉर्क लग रहा है? लग रहा है ना। हाँ, mg का टॉर्क तो है, तो अल्फा नॉट 0 है। अब समझो, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, उसकी दो एक्सेलरेशन होती है। एक होता है अल्फा इंटू आर, जो सर्किल के टेंजेंट के लॉन्ग लगता है, अल्फा इंटू आर, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एक होता है सेंटर की तरफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसके सेंटर ऑफ मास का, बिकॉज इसका सेंटर ऑफ मास भी एक सर्किल पे घूम रहा है, घूमेगा, जिसकी सेंटर होगी यहां पर, और इसकी सेंटर ऑफ मास जो है, इसकी रेडियस होगी L/2। तो मुझे ये बताओ कि इस मोमेंट पे इस सेंटर ऑफ मास का, ये जो सेंटर ऑफ मास एक सर्कल पे घूमता है, इसकी, मुझे बताओ इस मोमेंट पे इसकी दो एक्सेलरेशन होनी चाहिए। एक होनी चाहिए टेंजेंट के लॉन्ग, सर्किल के टेंजेंट के लॉन्ग, कितना? अल्फा इंटू L/2 होगा, होगा। और एक होना चाहिए इस डायरेक्शन में, कितना होना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। बट अभी तो ओमेगा गेन हुआ नहीं, 0 से पे, अभी तो कार चलना शुरू हुआ है। एक्सेलरेशन कुछ भी हो, वेलोसिटी गेन करने में टाइम लगेगा। एग्रीड? यहां कोई एक्सेलरेशन नहीं, यहां एक्सेलरेशन है। जब ये रॉड हो जाएगा वर्टिकल, तब क्या होगा? जिस समय ये रॉड वर्टिकल होगा और इसकी ओमेगा बहुत ज्यादा होगी, ओमेगा मैक्सिमम होगा, ये बताओ इस मोमेंट पे क्या इसके ऊपर टॉर्क है? mg यहां पे एक्ट कर रहा है, mg का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है सेंटर से। इस पोजीशन में टॉर्क 0 होता है, इस पोजीशन में टॉर्क 0 होता है, यानी कि यहां पे टॉर्क 0 होता है। इसीलिए यहां पर अल्फा 0 होगा, बट ओमेगा 0 नहीं होगा। एग्रीड? यस। तो अब बताओ, इस पॉइंट पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? बिकॉज ओमेगा नॉट 0 है, तो इसकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी ओमेगा स्क्वायर L/2, और उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी 0। होगी ना? यस सर। और जिस समय ये किसी एंगल पर था, तुमने उसको छोड़ दिया और ये गिर रहा था, जिस समय ये किसी एंगल पर होगा, सम इंटरमीडिएट पॉइंट पे, उस समय इसके ऊपर टॉर्क भी है, mg का टॉर्क भी है इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। mg का लाइन ऑफ एक्शन यहां से थोड़ा दूर है, तो इसके ऊपर एक टॉर्क भी होगा, इसके ऊपर एक अल्फा भी होगा, और इसके पास इस मोमेंट पे एक ओमेगा भी होगा। होगा ना? क्योंकि यहां से गिरना शुरू किया तो ओमेगा गेन कर चुका है, और चूंकि यहां पर टॉर्क है, इतना टॉर्क नहीं है जो यहां था, 0 भी नहीं है, कुछ तो है, दोनों चाहिए, अल्फा भी। यहां इसकी दो एक्सेलरेशन होगी, एक होगी इधर, तो बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर L/2, और एक होगी इधर अल्फा L/2। यानी हिंज का जो फोर्स है
वो हमेशा वेरी करता रहेगा, उसके कंपोनेंट्स वेरी करते रहेंगे। हिंज का जो फोर्स लग रहा है इस पूरे मोशन में अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदलता रहता है, ताकि इस एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन को, और वेट भी है, वेट के साथ ये फोर्स मिलके इस एक्सेलरेशन को जस्टिफाई कर पाएगा। हम अभी दो केस ले रहे हैं, ये केस बाद में लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं, फर्स्ट केस, जस्ट रिलीज किया, निकालो फोर्स क्या होगा। जस्ट रिलीज किया, निकालो फोर्स क्या होगा। बाद में हम क्या करेंगे, यहां पे लेंगे, और थर्ड केस में यहां पे लेंगे, ठीक है। सो देखिए, अरे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जस्ट इसको रिलीज किया गया, जस्ट रिलीज का मतलब है ओमेगा 0 है। अगर एंगुलर इंस्टेंटेनियस, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस अल्फा या टॉर्क पे डिपेंड करती है। इसको स्पीड से मतलब है, इसको टॉर्क से मतलब है, इसको एंगुलर स्पीड से मतलब है रेडियल को, और इसको एंगुलर उस समय के टॉर्क से मतलब है। अभी टॉर्क है बट ये नहीं, अभी ये गेन नहीं हुआ है, कुछ दे देते हैं तो बात और थी। तो अगर हम यहां पे देखें तो हम कह रहे हैं कि देखो इस रॉड के ऊपर जो फोर्स ऐड करेगा, एक तो इसके ऊपर सेंटर पे ऐड करेगा mg, दूसरा यहां ऐड करेगा, मान लेते हैं Fy और Fx, इसको मान लेते हैं Fy लगाएगा, ये Fx, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो होगा नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज, ये Fy और ये हो गया Fx। अब हमको ये पता है कि अगर हम टॉर्क की बात करें इस एक्सिस के अबाउट, तो टॉर्क तो सिर्फ एक ही है, टॉर्क अबाउट एक्सिस है, हम लिख रहे हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस ए। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू, क्योंकि इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, और ये ऐड कर रहा है कितने डिस्टेंस एल बाई टू पे, दैट मस्ट बी इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस ए इंटू अल्फा। एग्रीड? ये होगा mg इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस ए होता है ml स्क्वायर बाई 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो यहां से अल्फा निकल जाएगा 3g बाई 12, ये हो गया अल्फा का वैल्यू 3g बाई 12। नाउ वंस यू हैव गॉट अल्फा, नाउ हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू, याद रखना, एफ नेट ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ सेंटर ऑफ मास का मोशन देखो, हमको बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास से मतलब है। इसकी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इस एक्सिस से फिक्स्ड है, ये सर्किल पे घूमेगा, तो इसकी एक एक्सेलरेशन तो नीचे हो जाएगी अल्फा इंटू एल बाई टू, और एक होती इस डायरेक्शन में, कितनी होती, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू, जो कि 0 हो जाएगी, क्योंकि इस समय इसकी ओमेगा 0 है। इसका मतलब Fx इज इक्वल टू मास इंटू 0, ये खत्म, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं। इस पे आओ, mg नीचे Fy ऊपर, मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ अल्फा एल बाय 4। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में mg नीचे Fy ऊपर, और सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन टेंजेंशियल सर्किल के टेंजेंट, यानी कि इस केस में क्या हो गया, डाउनवर्ड, कितना है, अल्फा इंटू एल बाई टू, सॉरी अल्फा इंटू एल बाई टू। तो यहां से आ जाएगा mg माइनस Fy इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल बाई टू, देखो अल्फा इंटू एल बाई टू 3g बाई 4, यहां से f का y कंपोनेंट आएगा mg बाय 4 अपवर्ड, mg बाय 4 अपवर्ड, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 3g बाय 4, सेंटर मास की एक्सीलरेशन कितनी है, 3g बाय 4, mg है नीचे, तो एक फोर्स ऊपर भी चाहिए, कितनी, mg बाय 4। ये होगा हिंज रिएक्शन यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में। कोई डाउट है? दूसरा, अब ये गिरा, याद रखना mg बाय 4, मैं एक्सेस को चेंज कर सकता हूं, यहां बदले यहां डाल सकता हूं, यहां बदले। अगर दो लोग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली कॉमन होता है, हर बुक में होता है, दो लोग जो है एक स्टिक को रखे हुए हैं, एक
लकड़ी का एक स्टिक है और दो लोग इसको अपने सिर पे रखे हुए हैं, दोनों के सिर पे रखा हुआ है, एक एंड इसके एक एंड उसके सिर पे। तो उस समय दोनों के ऊपर नॉर्मल कितनी होती है, दोनों के ऊपर जो है नॉर्मल कितनी होती है, mg/2 एंड mg/2। तभी एक पर्सन अपने सिर से उसको उतार के छोड़ देता है, ये पर्सन उसको ड्रॉप कर देता है, अपने सिर से उतार के छोड़ देता है। जैसे इसको छोड़ेगा इसके ऊपर रिएक्शन चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर रिएक्शन, कितना रिएक्शन होगा, mg/4। गेटिंग? ठीक है, चलिए अब इसको गिरने दो, लेट इट बिकम वर्टिकल, लेट इट बिकम वर्टिकल। मान लीजिए वर्टिकल हो गया, अब ये गिरना शुरू हुआ और गिरते गिरते ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। एक समय ये यहां से गिरना स्टार्ट हुआ था, ये इसका स्टार्टिंग में पोजीशन है, ये इसका स्टार्टिंग में जो है पोजीशन है, इसको तुमने छोड़ दिया और ये एक समय क्या हो गया, वर्टिकल हो गया ऐसे करके। जब ये वर्टिकल हो गया तो इस समय अगर आप देखें तो यहां पर मान लेते हैं हिंज का फोर्स है Fy और ये मान लेते हैं Fx। यहां पर mg नीचे। तो ये बताओ इस एक्सिस के अबाउट यहां टॉर्क कितना है, 0 है। इस एक्सिस के अबाउट यहां पे टॉर्क 0 है। देखो टॉर्क अबाउट एक्सिस ए इज 0, सही है। हाँ सर। mg का लाइन ऑफ एक्शन भी उसी से पास हो रहा है, टॉर्क है ही नहीं, इसका मतलब अल्फा 0 है। यहां कोई एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है, यहां कोई एंगुलर, लेकिन स्पीड गेन कर चुका है, यहां से यहां ने स्पीड गेन कर चुका, ओमेगा तो है। यानी अगर हम यहां पे जानना चाहते हैं कि ये हिंज फोर्स कितना लगा रहा है तो सेंटर मास का एक्सीलरेशन फिर से देखते हैं। सेंटर मास का एक्सीलरेशन फिर, सेंटर मास एक सर्किल पे चल रहा है, दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक सर्किल पे चल रहा था, तो सर्कुलर मोशन में हमको एक्सीलरेशन सिर्फ सेंटर मास का देखना होता है, जो न्यूटन लॉ लगाते हैं। इसकी दो एक्सीलरेशन होती, एक इधर होती टेंजेंट के लॉ। अब टेंजेंट का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, सर्कल का टेंजेंट इस डायरेक्शन, और एक होता है इधर। अब बिकॉज ये होता अल्फा इंटू L/2, ये हो जाएगा 0। यहां टॉर्क ही नहीं था, एंगुलर एक्सिस नहीं था, अल्फा हो गया 0, यानी Fx हो गया 0। सिर्फ एक ही फोर्स था x डायरेक्शन में, ये हो गया 0। अब आ जाओ यहां पर, अब आ जाओ यहां पर, इसमें आ जाओ, ये है ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस इज L/2। तो ओमेगा निकाल लेते हैं। तो ओमेगा यहां से यहां निकालेंगे, वो हम बेहतर है कि हम उसको एनर्जी मेथड से निकाल लें। हाउ टू गेट ओमेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू वर्टिकल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन तक में आपने को लगाना वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये तो वर्क किया नहीं पूरे प्रोसेस में, ये हिंज फोर्स मूव किया ही नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रेस्ट पे रहा। तो क्या लिख देंगे, mg इंटू L/2। mg ये था सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी के डायरेक्शन में ये नीचे आया है L/2, मस्ट इक्वल टू हाफ इंटू आई अबाउट दिस एक्सिस ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे m से m कट गया, एक L कट गया, एक 2 कट गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3g/L। सही है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3g/L। तो आपका ओमेगा निकल गया। अब आपसे ये पूछा गया है, तो ओमेगा जब निकालना होगा एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, टॉर्क निकालना होगा, अल्फा निकालने के लिए टॉर्क लगाएंगे और ये निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक, 3g/L आ गया। अब इसकी एक्सेलरेशन क्या है ये बताओ, ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, 3g/4 ना, 3g/4 सही है, ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, हाँ नहीं 3g/2 सही है।
सो सेंटर ऑफ मास की नेट एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर एक ही है, वो है रेडियल यानी अपवर्ड। कितनी है? 3g/2। तो अब यहां पे लिख दो इक्वेशन। क्या लिखोगे? Fy ऊपर के तरफ Fy माइनस mg, Fy माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दैट इज इक्वल टू 3g/2। सो Fy कितना हो जाएगा बताओ? 5 mg/2। सही है? सही है ना? ये बताओ fx की वैल्यू स्टार्टिंग में जब ये हॉरिजॉन्टल था तो fx की वैल्यू 0 थी। जब ये हॉरिजॉन्टल था तो fx की वैल्यू 0 थी। जब ये वर्टिकल है तब भी fx की वैल्यू 0 है। इसलिए fx की वैल्यू पहले बढ़ी होगी, कहीं मैक्सिमम हुई होगी, तब घटी होगी। सही है? कहाँ मैक्सिमम हुई होगी? कुछ कर सकते हैं इस पर? चलो वो लेंदी होगा, लेकिन मैं एक बार हिंट दे देता हूं। मैं तो लोग बता रहा हूं करना क्या होता है। और हमसे कोई फोर्स पूछा गया है फंक्शन ऑफ थीटा, हमसे इस टाइप के कोई फोर्स पूछे गए हैं फंक्शन ऑफ थीटा, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे? देखो हम इसको यहां से छोड़ देते हैं, हम इसको यहां से छोड़ देते हैं और इसको गिरने देते हैं। लेट अस कि ये यहां पहुंच गया, मान लेते हैं ये यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां तुमने इसको रिस्ट पे से छोड़ दिया था, मास m लेंथ l, और तुमने इसको यहां से रिस्ट पे से छोड़ दिया था और ये यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। हमको यहां दो चीजें निकालनी है। कौन कौन सा चीज? एक इसका ओमेगा निकालना है और दूसरा इसका अल्फा निकालना है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं? देखो ओमेगा निकालने के लिए यहां से यहां तक में एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। और तुम जानते हो वर्क सिर्फ ग्रेविटी करे, और ग्रेविटी किस पे ऐड कर रहा था? सेंटर ऑफ मास पे। हमको ये जानना है कि सेंटर ऑफ मास कितना चला। हम लिखते हैं mg l/2। ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? l/2 साइन थीटा। सही है? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? l/2। तो l/2 पहले सेंटर मास यहां पर था और अब सेंटर मास यहां पर है, तो कितना डिस्टेंस नीचे आ गया? l/2 साइन थीटा। सही है? मस्ट बी इक्वल टू हाफ इंटू ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, एक l कट गया, ओमेगा इज इक्वल टू या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3l साइन थीटा, 3g साइन थीटा बाय l, 3g साइन थीटा बाय l। सही है? 3g साइन थीटा बाय l। किसी भी थीटा के लिए निकाल सकते हो। थीटा इक्वल टू 0 पे भी, थीटा इक्वल टू 1 पे भी, 90 पे, 40 किसी में भी निकाल सकते हो। सही है? ये जनरल एक्सप्रेशन है, ओमेगा का जनरल एक्सप्रेशन है। सही है? कोई प्रॉब्लम? सेकेंड, टॉर्क। mg यहां ऐड कर रहा है, यहां भी कोई फोर्स ऐड कर रहा है और इसका टॉर्क 0 है। यहां जो भी फोर्स ऐड कर उसका टॉर्क 0 है। mg का टॉर्क सिर्फ एक्सिस ए के अबाउट है। तो mg का टॉर्क कितना होगा? देखो लिख सकते हैं mg इंटू l/2 cos थीटा। क्यों? इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ग्रेविटी का, वो इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है? l/2 cos थीटा। सही है? इज इक्वल टू I अबाउट मीन्स ml²/3 अल्फा। यहां मैंने क्या लिखा था? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारा था वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये क्या हमारा? टॉर्क इक्वेशन है अबाउट ए। सही है? mg इंटू l/2 cos थीटा, इसका टॉर्क होगा
mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, ये था एल बाई टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एम से एम कट गया, एक एल कट गया, 3g बाय 2l कॉस थीटा। इसको आप किसी पॉइंट पे लगा सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 जब था तो ये था, सही है ना? सही है जी? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? अब देखो, तुमको ओमेगा और ये फंक्शन ऑफ थीटा पर, अब तुम समझो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन, अभी सेंटर मास की एक्सेलरेशन क्या है। अब ये देखो, इन सबको भूलो, इसकी दो एक्सेलरेशन है अभी। एक है टेंजेंट के डायरेक्शन में, एक है सर्किल के टेंजेंट के डायरेक्शन में। कितनी है? अल्फा इंटू एल बाई टू, अल्फा इंटू एल बाई टू। बताओ, अल्फा इंटू एल बाई टू कितना हो जाएगा? 3g कॉस थीटा बाई 4, सही है? अल्फा इंटू एल बाई टू, सही है? और एक एक्सेलरेशन होगा सेंटर के तरफ, सेंटर मास की, ये दो एक्सेलरेशन आएगी। ये होगा ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू, यानी कि ये कितना है बताओ? 3g साइन थीटा बाई 2, सही है जी? सही है? समझ में नहीं आया। कहां पे? ये देखो, जब तुमने एक बार अल्फा और ओमेगा निकाल लिया, अब तुमको देखना है कि सेंटर मास की एक्सेलरेशन कितनी है। अब तुमको ये समझना है कि सेंटर मास की एक्सेलरेशन इस मोमेंट पे कितनी है। तुमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेंटर मास का ट्रेजेक्ट्री जो है वो सर्कुलर मोशन है, सही है? सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, जिसका सेंटर यहां पर है और उसकी रेडियस है एल बाई टू। सेंटर ऑफ मास जो है ये एक सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, जिसकी सेंटर है यहां पर। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सर्कल। तो जब ये यहां पर होगा तो इस सेंटर ऑफ मास का ये जो पॉइंट है, उस बॉडी का मिड पॉइंट, उसके दो एक्सेलरेशन होंगे। एक होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में, सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में। ये सर्कल का टेंजेंट है, ये होगा अल्फा इंटू आर। और एक जो है होगा सेंटर के तरफ, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, सही है? दिख रहा है? फिर थोड़ा जूम कर दो। एक मिनट। देखो, तो ये सर्कुलर मोशन है, तो इसका दो एक्सेलरेशन होगा, सही है ना? हाँ सर। अब तुमको रेडियस पता है इसका, L/2 है। रेडियस इसकी क्या है? जिस सर्किल पे ये घूम रहा है उसकी रेडियस
L बाई टू है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो L बाई टू से, तो क्या ये हो जाएगा 3g साइन थीटा बाई 4, क्या ये हो जाएगा इक्वल टू 3g साइन थीटा बाई 4, 3g साइन थीटा बाई 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे L बाई टू से, नो 3g साइन थीटा बाई 2 होगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर दे L बाई टू से, एग्रीड। उसी तरह से अल्फा इंटू आर, इसको मल्टीप्लाई कर दे L बाई टू से, इसको मल्टीप्लाई कर दे अल्फा इंटू आर का मतलब है L बाई टू, आर का मतलब है L बाई टू, रेडियस है L बाई टू, दिस इंटू L बाई टू, 3g cos थीटा बाई 4, सही है। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ कि ये एंगल हमने लिया था थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये बना रहा था थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस हो जाएगा थीटा ना, हाँ, और ये हो जाएगा थीटा, आई थिंक सो, ये थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ एक्स एक्सेलरेशन नेट कितना होगा, व्हाट इज द नेट एक्स एक्सेलरेशन, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड, 3g साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, सही है, प्लस 3g बाई 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि आएगा दिस प्लस दिस का मतलब हो गया ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, 4, 9g बाई 4 ना, सही है। यस सर। अब मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, 45 डिग्री पे, थीटा जीरो पे भी जीरो, थीटा जीरो पे भी जीरो, एफ एक्स जीरो, और थीटा 90 पे भी जीरो, एग्रीड, और थीटा 45 डिग्री पे मैक्सिमम। अच्छा, y का ये बताओ, एक्सेलरेशन y बताओ, अगर हम ए वाई निकालना चाहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना आएगा, 3g साइन थीटा, 3g बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3g बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3g बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। सर थोड़ा सा जूम कम करना। हाँ हाँ, क्या एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ 3g बाई 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ 3g बाई 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। ये कितना आएगा बताओ, कुछ आएगा, इसको एक काम करते हैं, 3g बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 2 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सही है क्या, सही है। हाँ सर। ठीक, क्या ये जीरो हो सकता है, क्या ये जीरो हो सकता है, हो सकता है, कॉस इनवर्स 2/3 पे, सही है। क्या ये जीरो हो सकता है, क्या ये होल टर्म जीरो हो सकता है, यस सर। हाँ सर, रूट 2 में। हाँ रूट 2/3 पे। तो बताओ जीरो पे फोर्स होगा, जब इसको रखेंगे जीरो तो ये आएगा पॉजिटिव, इसको रखेंगे 90 डिग्री तो भी आएगा पॉजिटिव ना, नहीं जब इसको रखेंगे जीरो तो आएगा नेगेटिव, सॉरी, हाँ जब इसको रखेंगे जीरो, इसको रखो जीरो, कॉस जीरो होता है 1, आ गया नेगेटिव,
बताओ, और इसको रख दे 0। जब इसको रिलीज किए थे थीटा था 0, जब रिलीज किए थे थीटा था 0। ये होल टर्म आ रहा है नेगेटिव, आ रहा है। जब इसको रिलीज किए थे थीटा था 0, थीटा है 0, थीटा रखेंगे 0 तो ये होल टर्म होगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है वो ऊपर नहीं था, y कॉमन ऊपर नहीं था, नीचे था। करेक्ट है, आया भी था नीचे, आया था कि नहीं? हाँ सर। और जब थीटा 90 डिग्री है, जब थीटा 90 डिग्री है तो जब थीटा 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 4g ऊपर। नेट एक्सेलरेशन ऊपर था भी। जब वो घूमा था तो नेट कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ऊपर की तरफ था कि नहीं? ओमेगा स्क्वायर L/2, समझ रहे हो ना? एग्रीड? हाँ सर। अब मान लो मुझसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता, ये भी पूछ सकता है 45 डिग्री मैक्सिमम होगा, ये कहाँ 0 होगा, ये सब पूछ सकता है हमसे। अगर क्वेश्चन ये पूछता फाइंड fx एंड fy एज फंक्शन ऑफ थीटा, तो क्या करते समझो। हमको यहां से पूछा जाता क्वेश्चन कि fx और fy निकालो। ये है fy, ये है fx। इस इंस्टेंट पे fx और fy, और ये कितना, एक और फोर्स है, कितना mg। एग्रीड? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं fx बाय मास? क्या हम इसको लिख सकते हैं fx बाय मास? एक्सेलरेशन का जो भी नेट x कंपोनेंट है, तीन ही फोर्स ऐड कर रहा है, ये फोर्स और ये दोनों कंपोनेंट फॉर्म में। x डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है fx, तो fx इज इक्वल टू मास इंटू x होगा। हाँ सर होगा। और fy को क्या लिख सकते हैं? fy लिए ऊपर, तो लिख सकते हैं इसको fy माइनस mg बाय m। नेट अपवर्ड फोर्स fy माइनस mg डिवाइडेड बाय m। क्या इसको लिख सकते हैं? इसके इक्वल हमारा fy भी निकल जाएगा, आ जाएगा ना? आ जाएगा। और अगर पूछे व्हाट इज नेट फोर्स, तो अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। हालांकि पूछता नहीं है, हालांकि पूछता नहीं, लेकिन ये चीज याद रखना, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कहां पर मैक्सिमम होता है? 45 डिग्री पर। और इसकी वैल्यू कहां वैनिश करती है? कॉस इनवर्स अंडर रूट 2/3 पर। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा सा ही। मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है,